तो चलिए आज के इस पड़ताल में सीधे गोता लगाते हैं। आज एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के पन्ने पलटे जाएंगे जो हरिराम नाम के एक अकेले बुजुर्ग आदमी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा गहरा राज जिसने पूरे के पूरे गांव की रातों की नींद उड़ा रखी थी, और आज हम उसी राज की एक एक परत खोलने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अजीबोगरीब रहस्य से। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना खंडहर सा घर था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और चारों तरफ एकदम घनी झाड़ियां। और इसी डरावने से दिखने वाले घर में रहते थे हरिराम। वो किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। और सच बताऊं तो उनका यही एकांतवास और अजीब सा बर्ताव इस पूरे रहस्य की असली जड़ था। अब जाहिर सी बात है, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हर कोई यही सोचता था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी हर रोज पागलों की तरह क्या ढूंढता रहता है, क्योंकि हरिराम हर सुबह और हर शाम बिना नागा किए अपने घर के बाहर की जमीन को बस खोदते रहते थे। ये नज़ारा इतना अजीब था कि गांव के छोटे बच्चे तो उन्हें देखकर ही डर जाते थे। हर देखने वाले के जहन में बस एक ही सवाल गूंजता था, आखिर इस जमीन के इतने गहरे सीने में ऐसा क्या दफन है जिसकी तलाश कभी खत्म ही नहीं होती। इस बात को लेकर गांव वालों के बीच दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज चल रही थीं। डरे हुए बड़े बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते थे कि भाई, दाल में कुछ काला है, जरूर कोई बड़ा और खतरनाक राज है, शायद कोई ऐसा अतीत जिसे हरिराम हमेशा के लिए जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोहित नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु और निडर लड़का था। रोहित का पक्का यकीन था कि हरिराम असल में जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा रहे हैं। जब रोहित ने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वो सब हंस पड़े। बोले, अरे यार, अगर खजाना होता तो अब तक तो मिल भी गया होता। लेकिन रोहित अपनी बात पर अड़ा रहा। रोहित की इसी जबरदस्त उत्सुकता ने इस पूरी कहानी में एक ऐसा सस्पेंस ला दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अंधेरी रात में एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया गया। अपनी उत्सुकता को न रोक पाने की वजह से रोहित चुपके से हरिराम के घर के पास पहुंच गया। और सच मानिए, ठीक यहीं से इस कहानी का रोमांच अपने एकदम चरम पर पहुंचना शुरू होता है। चलिए जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। आसमान में बस हल्की हल्की सी चांदनी बिखरी हुई थी, बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म के सीन की तरह, जहां हर परछाई कोई ना कोई कहानी कह रही हो। और उसी मध्यम सी रोशनी में दीवार के पीछे दुबके हुए रोहित ने देखा कि हरिराम उन डरावनी परछाइयों के बीच से बाहर आते हैं। उनके हाथ में वही पुराना घिसा हुआ फावड़ा है और वो बिना कोई भी आवाज किए बस फिर से जमीन खोदने लगते हैं। चारों तरफ एक अजीब सा जम जाने वाला सन्नाटा पसरा था। इस गहरी खामोशी में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। रोहित की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मानो अभी बाहर आ जाएंगी। उसे लगा कि बस इतने सालों के रहस्य को सुलझाने का यही सबसे सही मौका है। वो धीरे धीरे बिल्कुल दबे पांव आगे बढ़ने लगा। ये वो पल था जहां सस्पेंस एकदम अपने पीक पर था और सांस रोककर इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन तभी अचानक यह खौफनाक सन्नाटा टूटता है। कौन है वहां? हरिराम ने अंधेरे को चीरते हुए अपनी भारी आवाज में पुकारा। उनकी तेज नजरों ने छुपते हुए लड़के को देख लिया था। रोहित तो डर के मारे वहां से भागने ही वाला था कि बूढ़े हरिराम ने उसे रोक लिया। कांपते हुए कदमों के साथ रोहित सामने आया और रात का ये खौफनाक टकराव एक बिल्कुल ही नई और अप्रत्याशित दिशा में मुड़ गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है। ये डर से भरा जो टकराव था ना, वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण निमंत्रण में बदल गया। गुस्सा होने के बजाय हरिराम ने रोहित से बहुत ही शांत स्वर में पूछा कि क्या वो सच जानना चाहता है, और उसे अगली सुबह घर आने को कहा। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक खाली डिब्बे और असली खजाने के गहरे अर्थ की तरफ मुड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अगली सुबह आखिर हुआ क्या। उत्सुकता तो जैसे कदम दर कदम बढ़ती ही जा रही थी। अगली सुबह हरिराम ने रोहित को घर के पीछे वो रहस्यमयी जगह दिखाई जहां पहले से ही कई गहरे गड्ढे खुदे हुए थे। उन्होंने एक जगह चुनी और खोदना शुरू कर दिया। अचानक खटाक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और उन्होंने मिट्टी से सना एक पुराना लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाला। रोहित की आंखें तो चमक ही उठी। उसने अपनी रुकी हुई सांसों के साथ कांपते हाथों से उस डिब्बे को खोला। लेकिन यहां उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत कुछ होता है। डिब्बा पूरी तरह से खाली था। जी हां, बिल्कुल खाली। उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई सोना, ना ही कोई राज। रोहित तो पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मजाक क्या है।
लेकिन जो प्रतिक्रिया हरिराम ने दी वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो जोर से हंस पड़े और बोले, यही तो बात है। अब ये खाली डिब्बा इस पूरी कहानी में एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल खड़ा करता है। हरिराम ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन में खजाना ढूंढते हुए बिता दी, लेकिन उन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं। तो सवाल यह है, अगर जीवन भर जमीन खोदने पर कभी कोई कीमती चीज मिली ही नहीं, तो फिर भी आज तक पागलों की तरह उसे क्यों खोदते रहना? आखिर ये किस तरह का पागलपन था? इस सवाल का जो गंभीर जवाब उस बूढ़े आदमी ने दिया, वो कहानी के अंत तक पहुंचने से पहले एक आखिरी और बहुत ही गहरा सबक देता है। हरिराम ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर सालों की थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने रोहित से कहा कि उन्हें अब ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि असली खजाना इस बेजान जमीन में कभी दबा हुआ नहीं होता। तो फिर वो खजाना होता कहाँ है? हरिराम रोहित को अपने घर के अंदर ले गए। वहां पुरानी और खस्ताहाल दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की और परिवार के साथ बिताए गए उन सुनहरे पलों की जो अब केवल यादों में ही जिंदा थे। हरिराम ने उन तस्वीरों की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही, ये मेरा असली खजाना है। उन्होंने सच में एक ही पल में धन के सही अर्थ को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया। हरिराम के शब्दों में एक बहुत गहरा पछतावा था, एक ऐसे भ्रम के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद करने का दर्द जो कभी सच था ही नहीं। उन्होंने अपना सबसे कीमती समय, जो उन्हें अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वो एक झूठे खजाने की तलाश में पूरी तरह खो दिया। जब तक उन्हें संपत्ति की सच्चाई समझ आई, तब तक सच में बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बस एक ही ईमानदार इच्छा थी कि रोहित जीवन में कभी भी ये वाली गलती तो ना दोहराए। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है ना कि जैसे ये एक पूरी तरह से सुलझी हुई नैतिक कथा है, जिसमें जीवन का एक बहुत अच्छा संदेश छुपा है। लेकिन ठहरिए, ये पड़ताल अब स्रोत सामग्री के सबसे असली और चौंकाने वाले ट्विस्ट पर पहुंचती है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ हफ्तों का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। अपना ये ज्ञान रोहित को सौंपने के कुछ ही दिनों बाद हरिराम गंभीर रूप से बीमार पड़े और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। उनके निधन के बाद गांव वालों ने उनके घर की साफ सफाई शुरू की, और इसी सफाई के दौरान उस धूल भरे खंडार में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एक बहुत ही पुराना और भारी भरकम संदूक। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि वो संदूक खाली नहीं था, बल्कि वो अकल्पनीय भौतिक संपत्ति से एकदम खचाखच भरा हुआ था। उसमें सच में शुद्ध सोना, चांदी और बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे। इसे देखकर तो पूरे गांव के होश ही उड़ गए। जो लोग जीवन भर उन्हें एक पागल बूढ़ा समझते थे, वो आज अवाक थे और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। जब ये सब हंगामा हो रहा था, तब रोहित भीड़ में चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही समझदारी भरी मुस्कान थी। उसे सब कुछ समझ आ चुका था। हरिराम के पास सच में खजाना था, लेकिन उन्होंने मानवीय लालच और गलत प्राथमिकताओं को सुधारने के लिए एक मास्टरपीस की तरह इस पूरे रहस्य को रचा था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दौलत को छुपाया ताकि लोग ये समझ सकें कि असली खजाना ये धन दौलत नहीं, बल्कि जिंदगी के रिश्ते और वो कीमती समय होता है। ये शानदार कहानी इस पूरी पड़ताल को एक बहुत ही विचारोत्तेजक मोड़ पर लाकर खत्म करती है। ये इस बात पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देती है कि दैनिक जीवन में किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। कभी कभी जिस खजाने की तलाश बाहर की दुनिया में की जाती है, वो असल में बहुत करीब होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अंत में बस एक ही सवाल रह जाता है कि इंसान का असली खजाना वास्तव में कहाँ है। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।